अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैथ का टॉपिक हमारे सामने है उसका नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। के मैट्रिक्स जो है उसकी कितनी टाइप्स होती है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस या मैट्रिक्स जो है वो काफ़ी किस्मों के होते हैं, बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो है हम उन मैट्रिक्स की बात करेंगे जो कि कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, या दूसरे लफ्जों में बोलूँ तो जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो पहले नंबर पे जो मैट्रिक्स मैंने रखे हैं आपको समझाने के लिए, वो रो मैट्रिक्स है। तो अब पहला सवाल तो यहाँ पर यही पैदा हो जाता है कि सर रो किसे कहते हैं। तो देखिए, रो, जब भी वर्ड मैट्रिक्स के अंदर रो आए तो आपके माइंड में आनी चाहिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से मुराद क्या है कि अगर आपको इकट्ठा बता दूं, बिकॉज कॉलम भी नीचे है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर अगर डिजिट्स लिखे हों जैसे कि यहाँ लिखे हैं तो उसको बोलते हैं रो। और ऐसे अगर वर्टिकल लाइन के अंदर डिजिट्स लिखे हों तो उसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो अब ये बात याद रखिएगा। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है उस वक्त रो मैट्रिक्स कहलाता है इफ इट हैज ओनली वन रो, जब उस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो हो। जैसे कि ये एक रो हो रही, अगर यहाँ पे और डिजिट्स होते जैसे इधर, फिर इधर और होते, फिर इधर स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया जाता तो 3 रोज होती। लेकिन रो मैट्रिक्स में आपने याद रखना है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिर्फ ओनली वन रो होगी उसे रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉलम भी बिल्कुल ऐसे ही है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स उस वक्त कहलाता है इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। तो जिस तरह एक हॉरिजॉन्टल यानी एक रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, और इस तरह एक किसी भी मैट्रिक्स अगर कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है एक कॉलम पर या एक लाइन पर जिसके अंदर सिर्फ डिजिट्स लिखे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये भी आसान सा था। आगे चलते हैं, आगे बात करें तो अब बात होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर। कोई भी मैट्रिक्स जो है उस वक्त रेक्टेंगुलर कहलाता है इफ द नंबर ऑफ रोज, यानी कि उस मैट्रिक्स में जो रोज की तादाद है इज नॉट इक्वल, वो बराबर ना हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रोज की जो तादाद है और कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल ना हो, उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। मिसाल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, इसके अंदर कितनी रोज है, इसके अंदर 1 2 3 3 रोज है, और इसके अंदर कॉलम अगर गिने, कॉलम कितने हैं तो 1 2, तो 3 कॉलम है और 2 रोज है। तो इट्स मीन के यानी कि ये रेक्टेंगुलर कहलाया, बिकॉज इनमें दोनों की तादाद मुख्तलिफ है। इसी तरह अगर इसकी बात करूं तो इसमें देखे जाए तो एक रो ये है, एक रो ये है। ठीक है, तो 2 रो है, और कॉलम अगर बात करूं तो 1 2 3, 3 कॉलम है। तो यानी रोज और कॉलम्स की तादाद अलग अलग है, यानी कि 2/3 है। ठीक है, तो इट्स मीन के ये भी क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। इसी तरह इसके अंदर देखें तो रोज कितनी है, एक रो है। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। तो ये भी रोज और कॉलम जो है तादाद में या नंबर्स में एक दूसरे से डिफरेंट है, दैट्स वाई के ये भी रेक्टेंगुलर कहलाएगा। इसी तरह इसके अंदर रोज 1 2 3, 3 रोज हैं जबकि एक कॉलम है, तो ये भी क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर। तो इस तरह आप लोगों को आई होप के रेक्टेंगुलर आसान सी बात है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद मुख्तलिफ होती है रेक्टेंगुलर कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम स्क्वायर मैट्रिक्स का देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू अ स्क्वायर। कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है इफ द नंबर ऑफ रोज, के नंबर ऑफ रोज जो है उस मैट्रिक्स में इज इक्वल, वो बराबर हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होंगे तब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल में देखें तो देखिए, 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम है। ठीक है, इसके अंदर 3 रोज हैं, और अगर इसको कॉलम्स देखें तो 1 2 3, 3 ही कॉलम्स हैं। इसी तरह लास्ट में ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है, अगर किसी यानी कि मैट्रिक्स के अंदर एक डिजिट लिखा हुआ है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स ही कंक्लूड करते हैं या कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है कि रोज और कॉलम अगर आपस में बराबर होंगे तो स्क्वायर कहलाएगा, और अगर बराबर नहीं होंगे तो रेक्टेंगुलर कहलाएगा। आगे चलें तो अब जीरो मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो। कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले एलिमेंट्स कैसे कहा जाता है, इसके अंदर जो डिजिट्स हैं उनको इंट्रीज भी कहा जाता है और एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त जीरो मैट्रिक्स कहलाता है जब उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स या इंट्रीज जो है वो जीरो के बराबर हो। जैसे आप देखें कि चाहे जितनी रोज और कॉलम हो, लेकिन वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए, तभी वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है,
तो इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की तरफ के ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, के कोई भी मैट्रिक्स जो है अगर उसके इंटरचेंज का मतलब ये होता है कि उलट, यानी कि रो को कॉलम में बदलना और कॉलम को रो में बदलने को प्रोसेस जो होता है इसको बोलते हैं इंटरचेंज, ठीक है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज को किस में बदलना है, कॉलम में, या फिर ठीक है कॉलम्स को बदल दो रोज के अंदर, तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना कहा जाता है। मिसाल से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये एग्जाम्पल है आपके सामने, अगर इसको देखें हम तो अब देखिए ये एक मैट्रिक्स ए है, अगर हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसको उसके नाम के ऊपर जो है छोटा सा टी डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। तो इस ए का हमने ट्रांसपोज लिया तो बेसिकली अब इसके अंदर रो क्या है 1 2 3, अब इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये रो किस में बदल जाएगी, कॉलम में। तो अब देखिए ये यहाँ पे क्या आ गया 1 2 3, तो ये यहाँ पे रो है और दूसरी तरफ ट्रांसपोज लेने के बाद कॉलम में बदल गया। इसी तरह यहाँ पर जो है 2 1 0 ये हमारे पास रो है, अगर इधर देखें तो ये 2 1 0 जो है कॉलम बन गया, ठीक है। इसी तरह थर्ड रो कौन सी है, -1 4 और -2, इधर देखें तो ये -1 4 और -2। तो बेसिकली पता क्या चला, किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रोज में बदल दो तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में देख लीजिए, ये रो थी तो ये हमने कॉलम बना दिया, ये भी रो थी तो ये हमने कॉलम बना दिया। इसी तरह इसमें एक रो थी तो रो मैट्रिक्स है, इसका जब सी ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का लिया तो इस रो को एक कॉलम में बदल दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना या फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये वाला जो पोर्शन है ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कहलाएगा। तो इसके बाद चलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के। इसमें क्या कहा जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव कैसे मालूम किया जाता है। तो लेट ए बी अ मैट्रिक्स, मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स है जो कि कौन सा है ए, ठीक है, देन इट्स नेगेटिव, और उसी ए मैट्रिक्स का जब नेगेटिव लेंगे यानी कि -a लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे a है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -a। जैसे a का ऊपर छोटा सा t डाल देते थे तो वो ट्रांसपोज, इसी तरह a से पहले माइनस डाल दो तो इट्स मीन कि हमने पिछले मैट्रिक्स का नेगेटिव लिया है। तो अगर कोई मैट्रिक्स a हो और उसका नेगेटिव मालूम करना, तो नेगेटिव a जो है इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ a। तो वो जितने भी जिसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है ना उसके सारे साइंस बदल देंगे। मिसाल के तौर पे ये मैट्रिक्स ए था, इसके अंदर ए यहाँ पे 1 जो है वो पॉजिटिव है लेकिन हमने यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर दिया नेगेटिव में। इसी तरह ये -2 है तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया यानी कि पॉजिटिव में, यानी माइनस था तो प्लस में हो गया। इसी तरह यहाँ प्लस था तो ये माइनस में हो गया। इसी तरह 4 था तो माइनस में। तो बेसिकली मैंने क्या किया, जितनी एंट्रीज और एलिमेंट्स थे उन सबके साइंस बदल दिए, और साथ में क्या किया कि जिसका भी फॉर एग्जांपल अगर मैं b का नेगेटिव मालूम करना चाह रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, -b, ठीक है। तो बस साइंस बदल दो उसके और उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो ही सिमेट्रिक होगा। इससे क्या पता चला कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ के लिए शर्त एक चीज ये भी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मतलब जितनी रोज है उतने ही कॉलम होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी शर्त इसकी क्या होती है, इफ इट इज इक्वल, अगर वो मैट्रिक्स इक्वल होगा किसके, इट्स ट्रांसपोज के। क्या मतलब कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा तभी वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैट्रिक्स ऑफ ए जो है वो सिमेट्रिक होगा इफ अगर उसका ट्रांसपोज ले लो तो वो पहले जिसका ट्रांसपोज लिया था ना वो उसके बराबर ही हो जाए। तो मिसाल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो थोड़ी कमी रह गई है। मिसाल के तौर पर ये m जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका मैं ट्रांसपोज लूं m का तो मेरे पास दोबारा से यही आंसर आना चाहिए। तो अगर इसका मैं ये नीचे ट्रांसपोज लिया हो एग्जांपल में, ठीक है, तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि ये रो थी इसको देखो कॉलम में बदल दिया, ये भी रो थी इसको कॉलम में बदल दिया, ये भी रो थी इसको भी कॉलम में बदल दिया। तो बेसिकली नीचे जो है हमने क्या साबित हुआ कि ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज लेने के बाद भी नंबर्स वैसे के वैसे इंट्रीज हैं। देखिए 1 2 3 यहाँ है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, यहाँ पे 2 1 4 है, यहाँ पे भी 2 1 4 है, यहाँ पे 3 4 0 है, यहाँ पे भी 3 4 0 है। तो ट्रांसपोज लेने के बाद बिकॉज ये सेम है इसीलिए
ये 10, लिहाजा M इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के M जो है वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल भी है कि जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये A मैट्रिक्स है और ये इसका ट्रांसपोज लिया। अब देखिए बराबर नहीं है, इधर 2 1 3 है, इधर 2 -1 और 3 है, तो इट्स मीन आपस में इक्वल नहीं है, तो इसीलिए इज नॉट इक्वल टू A, इसीलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। आगे चलते हैं, तो अब हमारे सामने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric, कि कोई भी मैट्रिक्स A जो है उसकी पहली शर्त क्या है कि वो स्क्वायर होना चाहिए पिछले सिमेट्रिक की तरह, और दूसरी शर्त क्या है कि वो उस वक्त स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब के जिसका हम यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मालूम कर रहे हैं उसमें उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लिया जाए वो -A के बराबर आना चाहिए। इस ये बात आपको ऐसे आसानी से समझ में नहीं आएगी, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स A है। ठीक है, इसका अगर सब तो 2 काम करूंगा मैं। पहले क्या करूंगा, पहले मैं ट्रांसपोज लूंगा। ठीक है, उस मैट्रिक्स का जिसको हमने मालूम करने की स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, और दूसरे नंबर पे क्या करूंगा, उसका नेगेटिव जो है वो मैट्रिक्स मालूम करूंगा। जैसे इधर A था तो इट्स मीन पहले नंबर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका ट्रांसपोज मालूम करूंगा, दूसरे नंबर पे क्या मालूम करूंगा, इसका -A मालूम करूंगा। तो इस A का अगर ये और ये मैं दोनों मालूम कर लूंगा और उसके बाद यानी कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा, यानी कि A ट्रांसपोज अगर आ गया -A के, तो उस सूरत में ये कहलाएगा, ये वाला A जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसीलिए इसके फार्मूले के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जिसका आप स्क्यू सिमेट्रिक मालूम कर रहे हो वो इस फार्मूले पे पूरा उतरना चाहिए, इस इक्वेशन पे पूरा उतरना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स के। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो किसे कहा जाता है, तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके लिए भी जो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, के कोई भी मैट्रिक्स A जो है, मिसाल के तौर पर नाम रखा है कि कोई भी मैट्रिक्स A जो है अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, इफ एटलीस्ट, तो कम से कम, ठीक है, एनी ऑफ वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, तो जितनी भी डायगोनल एंट्रीज है उनमें से कम एक। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होगा सर डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती है, तो पहले तो इसका जवाब